नमस्कार। साईं बाबा इन्फोटेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2 है ये। इस पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गिनतारा एबाकस यह सबसे पहला और सबसे सरल यंत्र है जिसका प्रयोग कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था। एबाकस लकड़ी का बना एक ऐसा आयताकार ढांचा होता है जिसमें 9 या 10 हॉरिजॉन्टल रॉड्स या छड़ें लगाई गई होती हैं। प्रत्येक रॉड्स में 7 दाने या 7 मनके लगे होते हैं जिन्हें एक अन्य लंबवत छड़ों द्वारा इस प्रकार विभाजित किया गया होता है कि एक ओर 5 मनके हों तथा दूसरी ओर 2 मनके हों। इस एबाकस का उपयोग दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने के लिए किया जाता था। अगला है हमारा नेपियर्स बोन्स। स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने सन 1617 में कुछ ऐसी आयताकार पट्टियों का निर्माण किया था जिसकी सहायता से गुणा करना अत्यंत ही आसान या सरल हो गया था। क्योंकि इन पट्टियों को जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता था, इसलिए इन्हें नेपियर बोन्स के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा स्लाइड रूल। सन 1620 में जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ऑर्टरेड ने स्लाइड रूल का आविष्कार किया जो लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं कर सकती थी। इस विधि में दो संख्याओं का गुणनफल, भागफल, वर्गमूल आदि किसी चुनी हुई संख्या के घातांकों को जोड़कर या घटाकर निकाला जा सकता है। इसमें दो विशेष प्रकार के चिन्हित पट्टियां होती हैं जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरकाया जा सकता है। इन पर चिन्ह इस प्रकार बने होते हैं कि संख्या के जीरो वाले चिन्ह से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लघुगणक के समानुपाती होता है। अगला है हमारा पास्कल कैलकुलेटर। गणना करने वाला पहला वास्तविक यंत्र महान फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में बनाया था। इसे पास्कल कैलकुलेटर या पास्कल की एडिटिंग मशीन या पास्कलिन के नाम से भी जाना जाता है। इस यंत्र का प्रयोग संख्याओं को जोड़ने और घटाने में किया जाता था। इस यंत्र में कई दांतेदार गियर्स लगे होते थे और डायल्स होते थे जिनमें प्रत्येक गियर्स में 10 भाग होते थे। वे आपस में इस प्रकार जुड़े होते थे कि जैसे ही किसी एक साइकिल को, किसी एक गियर को एक बार पूरा घुमाया जाता तो उसके बाईं ओर का चक्र केवल एक भाग ही घूमता था, जिससे हासिल यानी कि कैरी का प्रभाव उत्पन्न होता था। दो संख्याओं का योग अथवा अंतर एक संख्या को डायल करके तथा दूसरी संख्या के बराबर चक्रों को क्रमशः घुमाकर ज्ञात किया जाता था। अगला है लेबनीज यांत्रिक कैलकुलेटर यानी कि लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर। जर्मन गणितज्ञ लेबनीज ने सन 1671 में पास्कल के कैलकुलेटर में कई सारे सुधार किए। एक ऐसे जटिल मशीन का निर्माण किया जो कि जोड़ने तथा घटाने के साथ ही गुणा करने तथा भाग देने में भी आसानी से उपयोग में लाए जा सकते थे। इस यंत्र से गणना करने की गति बहुत तेज हो गई। इस मशीन का व्यापक पैमाने में उत्पादन किया जाने लगा। अगला है बेबेज का डिफरेंस इंजन। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटरों का जनक कहा जाता है, उन्होंने एक बीजगणितीय फलकों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात करने के लिए एक मशीन का निर्माण किया जिसे बेबेज की डिफरेंस इंजन मशीन कहा जाता है। क्योंकि जब भी किसी जगह बहुघातीय फलन यानी कि पॉलिनोमियल के पास पास के दो मानों का अंतर एक जैसा रहता है, इसलिए इसे बेबेज का डिफरेंस इंजन कहा जाता है। बेबेज का एनालिटिकल इंजन। अपने डिफरेंस इंजन की सफलता और उपयोगिता से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे यंत्र की पूर्ण रूपरेखा तैयार की जो आजकल के कंप्यूटरों से आश्चर्यजनक समानता रखती है। इस मशीन को एनालिटिकल इंजन कहा गया। यह दिखने में लगभग इसके डिफरेंस इंजन की तरह ही था।
इसमें न केवल सभी गणितीय क्रियाओं को करने की क्षमता थी, बल्कि आंकड़ों को स्टोर करने की भी क्षमता इसमें थी। इतना ही नहीं, इस मशीन को दिए हुए निर्देशों के समूहों का क्रमानुसार पालन करने का भी सामर्थ्य होता था। इसके बाद बनाया गया पंच कार्ड डिवाइस। 1880 में हरमन होलरिथ ने बेबेज परिकल्पना को साकार किया। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक टैबलेटिंग मशीन बनाई जो पंच कार्ड की मदद से सारी कार्य की ऑटोमेटिकली प्रोसेस करती थी। हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड के आविष्कार ने कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह पंच कार्ड आज भी कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक कंप्यूटर्स। सन 1937 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर हार्वर्ड एकिंस तथा ग्रेस हॉपर फर्स्ट ने यांत्रिक कंप्यूटर मार्क 1 बनाया। मार्क 1 बहुत ही विशाल था। उसकी लंबाई लगभग 15 मीटर थी, जो कि एक कमरे के आकार से भी बड़ी थी। उसमें लगे तारों की कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर होती थी। इसमें हजारों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट्स तथा दूसरे पुर्जे लगाए गए हुए होते थे। यह पहला सामान्य कंप्यूटर था जो प्रोग्रामों को स्टोर करके उनका पालन कर सकता था। प्रारंभिक कंप्यूटर्स अलग अलग प्रकार से अलग अलग सनों में अलग अलग समय में कई सारे बनाए गए, जिनमें से 1942 का एटना सॉफ्टबेरी, 1946 में एनिएक, 1949 में एडिसैक, 1950 में एडीवैक, 1951 में लियो तथा 1951 में ही यूनिवैक का आविष्कार किया गया। कैसा लगा दोस्तों हमारा यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल के किसी प्रकार की वीडियो से स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम में हमसे संपर्क करें। अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें। हमारे वीडियो पे बने रहें, आने वाले वीडियो को देखते रहें। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।